परमेश्वर के अति पवित्र नाम को आज की इस सुंदर सुबह में महिमा होने पाए। पहले इतिहास 15वें अध्याय का 13वां वाक्य। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। अनुग्रहित इस वचन के भाग में से नियम के अनुसार खोजने वाले बने, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर आज हमारी सहायता करे। परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान है, ऐसा परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। परमेश्वर को ढूंढने वाला नियम के अनुसार ढूंढे, ऐसा एक प्रत्येक अनुभव दाऊद के जीवन में हुआ। ऐसा इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। ऐसे कोई भी अगर परमेश्वर को ढूंढने निकल जाए तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनसे खुश होंगे, लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है उस प्रकार अगर हम परमेश्वर की खोज करें तो निश्चय ही परमेश्वर अपने आशीष को उस व्यक्ति पर प्रदान करेगा। दाऊद राजा और उसके संगी परमेश्वर को ढूंढने से पहले जो जो कठिनाइयां उनके जीवन में आई, उन सब को समझकर, उन गलतियों को सुधार कर परमेश्वर के उस रूप को फिर से ढूंढने की शुरुआत करते हैं। शाऊल राजा के समय से ही यहोवा की वाचा का संदूक किर्यत-यारीम में अबीनदाब के घर पर था। उस समय यह हुआ कि यहोवा की वाचा का संदूक यरूशलेम में लेकर जाने के लिए दाऊद राजा और उसके सहायक जुटे हुए थे। पहला इतिहास 13वें अध्याय का 8वां वाक्य अगर हम देखें तो दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने पूरी शक्ति के साथ तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरहिया बजाते हैं और नृत्य करते हैं। प्रियजनों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर गीत गाने, नाचने, ताली बजाने आदि में कोई कमी नहीं, लेकिन बैलों के ठोकर खाने से उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया। यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। इन सब के कारण दाऊद राजा डर गया और अपने किए हुए काम को आधे में ही छोड़कर चला गया और यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर पर पहुंच गया। करीब 3 महीने दाऊद राजा को सारी बातें समझने के लिए और उनका शोध करने के लिए अपने आप को समर्पित करने का समय था, क्योंकि यह हुआ कि यहोवा के वाचा के संदूक के द्वारा कष्ट, पीड़ा, हानि एक तरफ और दूसरी तरफ यहोवा की वाचा का संदूक 3 महीने तक ओबेदेदोम के घर पर होने के कारण उन्हें जो अनुग्रह प्राप्त हुआ। इन दोनों कथनों के द्वारा दाऊद राजा को एक बात समझ में आई। परमेश्वर की खोज में हम निकले, गीत गाने, गाना बजाने और नाचने में हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन वहाँ पर हमने कुछ नियमों का उल्लंघन किया। हमने नियम के अनुसार परमेश्वर की खोज नहीं की। नियमों को हमने यूं ही हवा में उड़ाकर जब परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परिस्थिति के पराजय में दाऊद राजा निराश नहीं हुआ। यहाँ पर दाऊद राजा की जो श्रेष्ठता थी, उसके द्वारा उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने कमियों और अपने पापों को समझकर फिर से पुनः तैयारी करके लोगों को प्रोत्साहित करके दूसरी यात्रा की शुरुआत की। यहोवा की वाचा का संदूक वापस लाना है। इसी अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सटीकता के साथ, नियम के साथ, अनुशासन के साथ, यही नहीं वस्त्र धारण में भी बदलाव किया गया और इसके साथ यहोवा की वाचा का संदूक सही स्थान पर पहुंचाया गया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, इन दिनों हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, खुद की जांच करने के लिए तैयार हो जाएं, परमेश्वर को खोजने के लिए निकले, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के दिए हुए कार्य को करने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए। ऐसे सारे पवित्र विषयों में कहाँ पर हमने नियम का उल्लंघन किया है, कहाँ पर हमने गलती की है, वचन के अनुसार अगर हम जांच करेंगे तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम में से एक एक के साथ व्यक्त रूप से सम्मिलित होगा
और हमको हमारी गलतियां दिखा के हमें समझकर फिर से परमेश्वर की राह पर आने में हमारी सहायता करेगा। वचन पढ़ के, प्रार्थना करके और गाना गा के, परमेश्वर की आराधना करके भी अगर हम परमेश्वर के आशीष को नहीं पा रहे हैं तो उसका कारण है हम कहीं तो कोई गलती कर रहे हैं। यह इसका सबूत है। प्रियजनों, एक बात हमें ज़रूर समझ लेनी चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारे देश में, कलीसिया में, विभिन्न लोगों के बीच में या अपने परिवार में हमको एक नए रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह विजयपूर्वक पूरा होना है और अनुग्रहित होना है तो हमें हमारे भाग में से परमेश्वर के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होगी। पुराने कथन के अनुसार हम वापस लौट आए क्योंकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीष पाएंगे। परमेश्वर के कार्य को हम अपने देश में होता पाएंगे। हमारा देश एक बड़े आशीष का कारण बनेगा और हम सब उस आशीष के कारण के भागी ठहरेंगे। पवित्र बाइबल में लिखे गए अनुसार परमेश्वर की खोज करें। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।